प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज परमेश्वर का वचन को ध्यान करेंगे। तो आज सिंह की आवाज में जो सिद्धांत की परीक्षा अपन करना है, जो मसीहा की कलीसिया में बहुत सारे झूठे शिक्षाएं, झूठे सिद्धांत है, जो उसमें कौन सी शिक्षा सत्य है, कौन सी शिक्षा झूठे है, उसको अपन वचन के उजाले में ध्यान करेंगे। तो उससे पहले अपन आज मसीहा की समाज में, सार्वत्रिक कलीसिया में ये स्थिति क्यों आए हैं, इतने झूठे शिक्षा, इतने झूठे उपदेशक, झूठे भविष्यवक्ता क्यों तैयार हुआ है, क्यों तैयार हुए, उसके कारण आज अपन देखेंगे। तो नीति वचन में जाएंगे। पहला, इतने झूठे शिक्षाएं क्यों आए हैं, उसका कारण ये है कि नीति वचन 14 अध्याय 15 वचन देखिए। नीति वचन 14 अध्याय 15 वचन में देखिए, भोला तो हर एक बात को सच मानता है, भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। यह देखिए, भोला तो हर एक बात को सच मानता है, सच मानता है। भोला का मतलब यह है कि भोला आदमी, इसका मतलब अज्ञान, ज्ञान नहीं, ज्ञान कमी वाला है, ज्ञान नहीं, अज्ञान कहते हैं। भोला आदमी क्या कहते हैं, जो अज्ञान मनुष्य हर एक बात को सच मानता है। अपने कलीसिया में या समाज में जो उद्धार पाए मनुष्य को क्या कहते हैं, विश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्वास। विश्वास का मतलब यीशु मसीह को मानने वाला। एफिसियों की पत्री में लिखा गया है कि अपन तुम प्रभु के अनुग्रह से और विश्वास से ही तुम उद्धार पाए हैं। कैसे? मसीहा के अनुग्रह से और विश्वास से ही अपन उद्धार पाए। और इब्रियों की पत्री 11 अध्याय 6 का वचन में ये बताया है कि जो अविश्वास, विश्वास ना तो वो परमेश्वर को प्रसन्न ना कर सकते। देखिए इब्रियों की पत्री 11 अध्याय 6 का वचन में, विश्वास, अपना जीवन ही विश्वास पर आधार है। देखिए 11 और 6 में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। देखो, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, बिल्कुल प्रसन्न नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपने को विश्वास कहा गया। विश्वास का मतलब हर विश्वास, इसका मतलब उन्होंने यीशु मसीह को मानने वाला और यीशु मसीह को प्रेम करने वाला। और हर विश्वास यीशु मसीह को मानता है और नम्र से रहता है। हर विश्वास में ये दो लक्षण बिल्कुल अवश्य से रहेगा। उसके अंदर मानते रहते हैं हमेशा और नम्र रहते हैं। ये दो भलाई हर विश्वास में रहते हैं। यीशु मसीह को मानते हैं और यीशु मसीह को बात को, और उनके द्वारा, उनके सेवा के लिए, उनके परमेश्वर के काम, यीशु मसीह के काम के लिए जो पवित्र कर लिया है, हर सेवक को विश्वास लोग मानता है और उनके बात को नम्र से रहता है, नम्र से वो बात को चाल चलता है। तो ये दो विषय तो हर विश्वास में रहते हैं। तो यीशु मसीह को मानने वाला उनके सेवक को भी प्रेम करते हैं, उनके सेवक के बात को भी मानते हैं और उनसे भी नम्र रहते हैं। यहाँ पर ये गलती हो रही है कि अपने जीवन में, विश्वास के जीवन में विश्वास रहना है और नम्र रहना है, लेकिन विश्वास और नम्र ज्ञान से रहना है, ये है असली बात। अपन विश्वास और नम्र से रहना है हमेशा, लेकिन ज्ञान के विश्वास से और नम्र भी ज्ञान से, नम्रता से रहना है। भोला विश्वास, भोला नम्र नहीं चलेगा, क्योंकि आज यही हुआ है कि मसीहा की समाज में जो आज सार्वत्रिक कलीसिया में इतने झूठे शिक्षाएं इस कारण से आए कि जो हर सेवक के बात को, हर विश्वास जो बोलते हैं, जो उपदेश देते हैं, उसको अंधे से, बहुत आसानी से उस संदेश को मान रहे हैं और उस संदेश को सुन रहे हैं, उसको वचन के उजाला में परीक्षा नहीं कर रहे हैं।
इसीलिए ही इतने झूठे शिक्षण फैल गए समाज में, ईसाई समाज में। तो अपने विश्वास कैसे रहना है? अपने विश्वास और नम्र में ज्ञान रहना है, तभी अपन बोला नहीं होता, तभी अपन बोला नहीं होता, ज्ञानवान होते, तब अपन ज्ञानवान होते। ज्ञानवान क्या करते हैं? विश्वास और नम्र से जो यीशु मसीह के बाद या सेवा के बाद को वचन के उजाला में परीक्षा करते हैं। तो इसीलिए अय्यूब के ग्रंथ 34 अध्याय 4 का वचन में देखिए, ये बात कहा है कि अपन हर सिद्धांत, हर शिक्षा को क्या करना है? उसका स्वाद देखना है, उसको परीक्षा करना है। अय्यूब का ग्रंथ 33 और 4, जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुन ले, जो भला है हम आपस में समझ बूझ ले। ये देखो, जो कुछ ठीक है उसको क्या करना है? जो कुछ भला है हम आपस में समझ बूझ ले। समझना है कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। इसीलिए पहले ही पेतरुस और पौलुस ने ये कहा है कि तुम्हारे बीच में झूठे भविष्यवक्ता और झूठे उपदेशक रहेगा, उन्होंने सत्य के विरोध मार्ग में चलेगा, उनके वजह से सत्य का मार्ग को निंदा होगा। इसीलिए कहा है कि प्रथम यूहन्ना की पत्री 4 का अध्याय, प्रथम यूहन्ना की पत्री 4 का अध्याय पहला वचन में देखिए, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीत न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से ही है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। ये देखो, तो यहाँ पर यूहन्ना की पत्री में ये कह रहे हैं कि अपन परखो, परीक्षा करना है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आए हैं संदेश, ये नहीं। क्योंकि आज सार्वत्रिक कलीसिया में इतने झूठे शिक्षक फैले, इसके पीछे बड़ी हाथ शैतान की वजह से, शैतान ही मूल कारण है। क्योंकि शैतान ने अपने अंदर जो है भलाई, उनको उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बिना ज्ञान के विश्वास, बिना ज्ञान के नम्र व्यर्थ है। इसीलिए अपना विश्वास और नम्र ज्ञान से रहना चाहिए, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होता पर भोला आदमी के जैसा होता है। भोला आदमी हर बात को मानता है, जो सच है या नहीं वो परीक्षा नहीं करेगा, हर बात को मानता है। तो अपन उस भोला आदमी के जैसा रहना नहीं, हर संदेश को, हर उपदेश को, हर सिद्धांत या हर शिक्षा को शास्त्रों में ढूंढना चाहिए। क्योंकि पौलुस के समय जो पौलुस और सीलास ने सेवा करते थे, तब उनके संदेश को भी विश्वास लोग सुनकर शास्त्रों में ढूंढे, क्या या पौलुस या सीलास जो बताया है वो सच है या नहीं। वो इतनी बड़ी आशा के विश्वास लोग है, क्या आज है क्या वो उस प्रकार शास्त्रों में ढूंढने वाले, शास्त्रों में ढूंढकर ये सेवक का संदेश, ये सेवक का शिक्षा सच है, सत्य है, और ये सेवक का शिक्षा असत्य है, इस प्रकार बताने वाला कोई है नहीं। लेकिन तब है, देखिए प्रेरितों के काम 17 अध्याय 11 वचन में देखिए, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 11 वचन में 10 या 11 वचन में अपन देख सकते हैं। 10 और 11 वचन में बिरिया के कलीसिया लोग, ये देखो, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बिरिया में भेज दिया, और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीक के यहूदियों से भले थे। थिस्सलुनीक की कलीसिया के लोग बहुत भले हैं, उससे भले हैं बिरिया के लोग। देखो क्या करे ये लोग, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बात यूं ही है कि नहीं, ये बात हो है या नहीं। ये देखो बेरिया के लोग, देखो कितने वचन, कितने आशा से, कितने श्रद्धा से वचन को ध्यान कर रहे हैं। इन्होंने हर दिन पौलुस और सीलास ने जो बताया उनको संदेश, उस संदेश को शास्त्रों में ढूंढ रहे हैं। बेरिया के लोग ढूंढ कर, ये हाँ है, ये नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य नहीं। कौन सी बात सत्य है? क्या या पौलुस हो तो क्या है, पेतरुस बोले तो क्या है, उन्होंने बड़े हो तो प्रेरित हो तो होने दो, लेकिन हम तो शास्त्रों में ढूंढेगा, ढूंढ कर ही बाद में हम देखेगा। शास्त्रों में ढूंढे तो उनका संदेश
सत्य रहना है, बराबर रहना है शास्त्रों से, तब ये सत्य शिक्षा है, सत्य सेवक है वो। देखो बिरियों का लक्षण देखो कितने सुंदर लक्षण है। आज है क्या कलीसिया में विश्वास लोगों को? हो तो इतने झूठे शिक्षा, इतने झूठे सिद्धांत मसीहा की समाज में न रहे। आज है इसका कारण शैतान है, शैतान विश्वास लोगों के द्वारा ही इतनी झूठ शिक्षाओं को फैलाया। अपन अपने सेवक लोगों को, परमेश्वर का दास को प्रेम करना है, आदर करना है और उनका बात सुनना है, लेकिन संदेश या वचन के पास आते जब क्या करना है, उस वचन को पवित्र शास्त्रों में खोजना है, ढूंढना है। क्या हमारे सेवक जो बता रहे वो संदेश सत्य है या नहीं, वो पौलुस की शिक्षा के द्वारा है या नहीं, ये वचन के उजाला में ये वचन से वो बराबर है या नहीं, वो देखना है। अपने को सिर्फ एक ही रास्ता है, जो शिक्षा सत्य है, जो शिक्षा झूठे है, वो कैसे पहचानना है? सिर्फ शास्त्रों में ढूंढने से ही जो शिक्षा सत्य है, जो शिक्षा असत्य है, अपन पहचान सकते, नहीं तो नहीं। इसीलिए सार्वत्रिक कलीसिया में इतनी शिक्षा, इतने विचार आए हैं, तो आज अपन झूठे शिक्षाओं को, झूठे संदेश को, झूठे उपदेश को सुनना नहीं, और एक काम भी अपने ऊपर है, झूठे शिक्षा, झूठे संदेश सुनना नहीं, और इस झूठे शिक्षाओं को फैलना नहीं, ये झूठे शिक्षाओं को फैलना नहीं, वो जिम्मेदारी भी अपने ऊपर है। प्रभु अपने को काम दे, अपन झूठे शिक्षा सुनना नहीं, जो लोग सुन रहे हैं उनको सत्य में लाना ही अपने काम है, सत्य में उनको लाना है, वो भी अपना काम है। क्योंकि इतनी हजारों शिक्षाओं से सार्वत्रिक कलीसिया में गड़बड़ है, ये गड़बड़ का काम परमेश्वर का नहीं होगा। क्या मुझे ये पता नहीं चलेगा कि यीशु मसीह ने एक बार हाँ बोल के और एक बार ना बोलने वाला है? बिल्कुल नहीं। प्रभु एक बार हाँ बोले तो हाँ, ना बोले तो ना, उनका वाणी, उनका बात अटल है या नहीं? लेकिन एक व्यक्ति को, एक सेवक को शनिवार के दिन रोटी तोड़ने को मसीहा कहकर, और एक सेवक को रविवार के दिन रोटी तोड़ने के लिए आज्ञा देगा क्या? एक सेवक को कलीसिया बड़े क्लेश में यहीं रहेगा, और एक सेवक को कलीसिया यहाँ पर ना रहेगा, क्लेश में स्वर्ग में चले जाएगा। इस प्रकार अलग अलग दर्शन, अलग अलग सिद्धांत मसीहा देगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये सब शैतान के काम है। यीशु मसीह एक बार हाँ बोले तो हाँ। सार्वत्रिक कलीसिया को, यीशु मसीह के समाज में सिर्फ एक ही शिक्षा रहना है, वो मसीहा की मन है। तो क्या करना है? और सेवक सिद्धांत परीक्षा के लिए तैयार होना है। यीशु मसीह ने कहा है, देखिए दूसरा कोरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय 19 वचन देखिए, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय 19 वचन। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों न थी, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। ये देखो, परमेश्वर का बात हाँ ना बोल के नहीं, दोनों बात नहीं, सिर्फ ये हाँ ही है। क्योंकि यीशु मसीह ने गड़बड़ की, इस समाज में, कलीसिया में गड़बड़ करने वाला नहीं, शांति देने वाला है। देखिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 14 अध्याय, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 14 33 वचन देखिए, 33 वचन में देख सकते हैं अपन। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। देखो, परमेश्वर शांति का करता है। तो आज मसीहा के समाज में यीशु मसीह शांति को चाह रहे हैं, ये गड़बड़ी को हटा दे। इस गड़बड़ी से मसीहा के मन दुख है। इसीलिए अपन क्या करना है? जो सिद्धांत परीक्षा के लिए तैयार होना है, हर सेवक सिद्धांत परीक्षा के लिए तैयार होना है। तैयार होकर जो शास्त्रों में कौन सी शिक्षा सत्य है, कौन सी शिक्षा या कौन सी सिद्धांत झूठे हैं, वो परीक्षा करना है। शास्त्रों के उजाला में ये काम होगा, ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही होगा। इसीलिए हम बुलाई दे रहे, हर सेवक सिद्धांत परीक्षा के लिए तैयार हो। अपन देखेंगे क्या आज रविवार के दिन, हर रविवार के दिन रोटी तोड़ना है क्या? हर 3.5 साल बड़ी क्लेश में कलीसिया रहने वाला है या नहीं? हाँ, और जो पवित्र आत्मा का वरदान रुक गए या आज भी आ रहे हैं, क्या अन्य भाषा का वरदान है या नहीं?
हर एक झूठे शिक्षा को शास्त्रों में ढूंढना है, ये सेवक लोगों का काम है। पर सिद्धांत परीक्षा को तैयार होना सेवक लोगों का काम है। विश्वास लोगों का काम यह है, हर विश्वास ज्ञान से रहना है, ज्ञानवान बनना है। तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे नम्र ज्ञान से रहना है, भोला नहीं, क्योंकि भोला हो तो हर बात को सच ही मानता है वो। इस प्रकार विश्वास लोगों को ही शैतान उपयोग करके इतने हजारों विचारों कलीसिया में फैला दिया। तो आज अपन क्या करना है, सिद्धांत परीक्षा को तैयार होना है। सेवक लोग, विश्वास लोग हर संदेश को, हर उपदेश को बिरियों के कलीसिया के जैसा, बिरिया कलीसिया के विश्वास लोग है उस प्रकार हर उपदेश को, हर संदेश को वचन के उछाला में, शास्त्रों में ढूंढना है। क्या हमारे सेवक जो बता रहे संदेश, हमारे सेवक जो कर रहे सेवा वचन के उजाला में बराबर है या नहीं, शास्त्रों से बराबर है या नहीं, ढूंढना है। ये तुम्हारा काम है, अपनी काम है। नहीं तो कल न्यायासन के सामने चलने के बाद यीशु मसीह के सामने पर लज्जित हो जाएगा, बहुत कम महिमा मिलेगा अपनी, है या नहीं। तो ये है आज का संदेश। यीशु मसीह की प्रार्थना ये है, यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 17 और 17, हे पिता मेरे लोगों को तुम्हारे सच में पवित्र करो, क्योंकि तुम्हारा वचन ही सत्य है या नहीं। सत्य में हर विश्वास, हर सेवक पवित्र होना है, तो अपन सच में आना है। यह है आज का संदेश, ठीक है। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, ये काम करो, हर संदेश, हर सेवक का बात, हर संदेश, हर उपदेश को तुम सुनो, लेकिन सुनने से पहले, सुनने के बाद उसको शास्त्र में ढूंढो। क्या हमारे सेवक का संदेश या उपदेश या सिद्धांत या शिक्षा, कुछ भी होने दो, वो शास्त्रों से बराबर है या नहीं। ये शास्त्रों के विरुद्ध है कहाँ तो वो झूठे शिक्षा है, वो भरमाने की आत्मा है, वो शैतान की सेवा है। शैतान ने उस प्रकार सेवा करवाते हैं उनके पास। अपन देखे तो तरह की कलीसिया में इजबेल के आत्माओं पे रहकर सेवक लोगों को ही झूठे शिक्षा में ले जाए। तो ये है बुलाई सिंह की आवाज में। आज का संदेश ये है, हर विश्वास जागो, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे ज्ञान से रहने, हर बात को सच मत मानो, हर बात को शास्त्रों में ढूंढो। हर सेवक तुम सिद्धांत परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अपन सब मिलकर, सेवक लोग अपन मिलकर सिद्धांत परीक्षा में बैठकर कौन सी शिक्षा प्रेरितों की शिक्षा है, कौन सी शिक्षा, कौन सी सेवा पौलुस की सेवा, वो अपन देखेंगे, ग्रहण करेंगे, उस प्रकार चलेंगे, ठीक है। इस प्रकार की अनुग्रह परमेश्वर आपको दे, आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रिय प्रभु, आज तो पवित्र आत्मा के द्वारा भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, अभी तक जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल प्रत्येक रूप से प्रभु, जो सत्य सिद्धांत या सत्य शिक्षा को हम किस प्रकार पहचानना है उसके बारे में हमको बताया है पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद। हम हर संदेश, हर उपदेश, जो हर सिद्धांत को शास्त्र में ढूंढने का दे, हर विश्वास को प्रभु बिरिया के विश्वास के जैसा बनाओ प्रभु। लालसा से वचन ग्रहण करने की मन हर विश्वास को दे प्रभु, आपको धन्यवाद। और कल मिलते जब तुम्हारे वचन में है प्रभु, हम हर एक शिक्षा को हम शास्त्र में ढूंढने वाले हैं। कल पहले झूठी शिक्षा कौन सी है, वो शिक्षा को हम वचन के उजाला में प्रभु परीक्षा करके सत्य क्या है वो देखने का अनुग्रह दे। इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से अनुग्रह पवित्र आत्मा के सहभागी यदि लेकर भगवान के सारे भक्त को विशेष रूप से सिंह की आवाज को हर दिन सुन रहे हैं, उनको सदा साथ रहे, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।